हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज थोड़ी बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअली फेस्टिवल सीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तो आज हम एक और सर्विस की बात कर रहे हैं, वो है पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, कब से इम्प्लीमेंट हुआ, हमें किस तरीके से उसको देखना है, हमें क्या करना होता है उसमें, इसके बारे में जो भी छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आगे से आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे, वैसे तो ये आरबीआई की तरफ से करा हुआ है पीपीएस सिस्टम, पर आरबीआई के ही रूल्स और रेगुलेशन से सारे बैंक अपना काम करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीपीएस सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसे हमें उसका फॉर्म फिल करना है या हमें कैसे देना है उसको, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीएस यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम होता क्या है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से ये कंपलसरी किया था कि जब भी आप किसी को कुछ पे कर रहे हो अमाउंट, है ना, तो उसका एक कंफर्मेशन चीज़ जो होती है वो पॉजिटिव पे सिस्टम है। मतलब आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे कि आपके नाम से किसी और ने चेक दे दिया है या आपका चेक गिर गया है, किसी और ने उसको यूज़ कर लिया है और किसी भी वजह से आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है विदाउट योर इंफॉर्मेशन। ठीक है। दैट्स वाई ये पीपीएस लेके आया गया। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या है, एक कंफर्मेशन है। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो कि कोई भी फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को भी भेज रहे हो, तो एक कंफर्मेशन आपको बैंक को देनी होती है। और वो किस किस वे से दे सकते हैं वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। देखिए, इसको बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक चेक काट के सामने वाली पार्टी को दिया, ठीक है, उसमें क्या होगा, मेरा अकाउंट डेबिट होगा। फाइन। तो मेरा अकाउंट जब डेबिट होने वाला है उससे पहले ही मुझे मेरी बैंक को ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि मैंने इस नंबर का चेक काटा है, इस पार्टी को दिया है, ठीक है, इतने अमाउंट का है, इस बैंक का है, ताकि जब भी वो चेक सीटीएस में लगे, मतलब क्लियरिंग में लगे, तो उसकी कंफर्मेशन पहले से ही बैंक के पास हो और वो आसानी से उस अकाउंट को डेबिट कर सके। ये है पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है। पहले जो फर्स्ट थिंग है ना, सीटीएस क्लियरिंग के लिए ही ये लाया गया था। ये पहले 5 लाख से ऊपर हुआ करता था, अब 2 लाख से ऊपर की क्लियरिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है। अब देखिए कितने 50,000 या उससे अब का अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ चेक है, अगर आप किसी को पे कर रहे हो, किसी को चेक काट के दे रहे हो, तो आपको एक कंफर्मेशन बैंक को देंगे। उसका माध्यम क्या है, मीन्स किस तरीके से दे सकते हो। तो पहला है अपना मोबाइल बैंकिंग, आपका ऐप है, उससे आप पीपीएस, उसमें एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हो। ठीक है। तो बैंक को इसकी जानकारी मिल जाएगी। सेकेंडली, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ये कर सकते हो। अगर आप आईबी यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी आप बैंक को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड चीज़ है कि आप बैंक में जाके एक फॉर्म फिल करो। ठीक है। वो फॉर्म क्या है, कैसे फिल करना है, वो मैं आगे इसी सीरीज़ में, इसी लेक्चर में मैं आपको आगे बताने वाली इसी वीडियो में। ठीक है। तो ये 3 मोड से आप दे सकते हो। ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप उसमें फीड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सामने वाली पार्टी होती है ना, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं एक्चुअली। तो बेनिफिशियरी का नेम हो गया, ठीक है, उसका नाम। फर्स्ट थिंग, कितने अमाउंट का आपने चेक काटा है, अमाउंट फिगर्स में, वर्ड्स में। थर्ड थिंग, आपने क्या चेक नंबर दिया है उसको, है ना, किस नंबर का आपने चेक लिया है। ठीक है। डेट, कौन सी डेट का आपने चेक काटा है, ठीक है, और कौन से अकाउंट का आपने चेक काटा। इस तरीके से आप सामने वाले की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, अपनी चेक की इंफॉर्मेशन भी, प्लस सामने वाले बेनिफिशियरी नेम की इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करते हैं। ठीक। ये तो हुआ पीपीएस फॉर्म, अगर आप क्लियरिंग में कोई भी चेक लगा रहे हो तो। आजकल सेंट्रल बैंक ने और भी बैंकों ने, सेंट्रल बैंक ने भी एक लोकल पीपीएस सर्विस शुरू किया है, लोकल पॉजिटिव पे सिस्टम। उसमें क्या होगा, जब भी आप 50,000 या अबव, 50,000 या उससे अबव का कैश ट्रांजैक्शन, डीडी ट्रांजैक्शन, नेफ्ट, आरटीजीएस कुछ भी करोगे, तो उसके लिए आपको हाथों हाथ एक पीपीएस का फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करिए, या फिर मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग,
ठीक है। इनफैक्ट एसएमएस से भी आप पीपीएस, लोकल पीपीएस लगा सकते हैं, मीन्स पीपीएस से रजिस्टर कर सकते हैं, बता सकते हैं बैंक को कंफर्मेशन के लिए कि मैं इस चेक से ये पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कोई भी पेमेंट का मोड है ना ये, आप किसी को चेक काट के दे रहे हो तो भी आप कोई पेमेंट ही कर रहे हो, राइट। और इसी तरीके से आप अगर कैश विड्रॉ करने के लिए किसी को भेज रहे हो, आप नेफ्ट कर रहे हो, आरटीजीएस कर रहे हो, आप डीडी के लिए कर रहे हो, तो वो सब क्या है, एक पेमेंट का मोड है। उन सब के लिए एक कंफर्मेशन जाती है 50,000 एंड अबव के लिए, ठीक है। उसके लिए आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, एसएमएस से कर सकते हो, और बैंक में जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एसएमएस अगर आप करना चाहो तो आपको क्या लिख के टाइप करना होगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको बता दूँगी अच्छे से। क्या करना होगा, एसएमएस करना होगा हमें एक नंबर पे, वो नंबर है 8828419112, 8828419112। इसमें आपको एक एसएमएस सेंड करना होगा। इस एसएमएस में आप क्या लिखोगे, पीपीएस, पॉजिटिव पे सिस्टम का पीपीएस कैपिटल में, उसके बाद लिखोगे स्पेस, ठीक है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर है उसकी 4 डिजिट लास्ट की, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद जो आपने चेक काटा है चेक का नंबर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद चेक की डेट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद फिर स्पेस, और उसके बाद पे नेम। देखो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि सिर्फ 5 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। वही चीज़ आप एसएमएस के द्वारा बैंक को बता रहे हैं, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले आपने लिखा पीपीएस, भाई मैं पीपीएस करना चाह रहा हूँ। फिर हमने एक स्पेस दिया, उसके बाद हमने अपना अकाउंट नंबर की 4 डिजिट दी, लास्ट की 4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा, क्या कह रहे हैं हम, कि इस चेक नंबर को मैंने दिया है, तो चेक नंबर, चेक डेट, ठीक है। चेक डेट के बाद चेक काटा है, चेक की डेट दी, तो चेक का अमाउंट, और उसके बाद सामने वाले का नेम यानी कि पे का नेम। इस तरीके से आप एक एसएमएस भी कर सकते हो ये कंफर्म करने के लिए कि मैंने ये चेक यूज़ किया है, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगर मैंने फॉर्म फिल करना है बैंक में जाकर तो मैं कैसे उस फॉर्म को फिल करूँगी, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। पीपीएस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन बाय कस्टमर, ठीक है। अब ब्रांच में जाकर अगर फॉर्म फिल करके दे रहे हो तो आप ये वाला फॉर्म लेंगे। जिस ब्रांच में आप सबमिट कर रहे हो आप किसी और ब्रांच से भी सबमिट कर सकते हो पीपीएस फॉर्म, राइट। जिस ब्रांच में कर रहे हो उस ब्रांच का नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका चेक नंबर, ठीक है। जो भी चेक आपने काटा है यानी कि जो चेक आप दे रहे हो वो चेक नंबर आएगा। चेक नंबर हमें देखना आता ही है, स्टार्टिंग की 6 डिजिट होती है, सबसे नीचे होती है चेक में, वो इसमें कर दो, ठीक है। उसके बाद डेट, जिस डेट का आपने चेक दिया है, उसके बाद नेम ऑफ बेनिफिशियरी मतलब सामने वाले जिसके नाम से आपने चेक काटा है वो आएगा। पर्पस ऑफ चेक इशुएंस मतलब आपने चेक क्यों दिया है, पर्सनल भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ चेक इन फिगर मतलब कि 2 लाख 3 लाख जो भी फिगर्स में, और इन वर्ड्स यानी वर्ड्स में, शब्दों में, ठीक है। अकाउंट विद बैंक, कौन सी बैंक में अकाउंट है उसका, और उसकी ब्रांच, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे अकाउंट होल्डर यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारा आ गया नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर यानी कि मेरा नाम, मैंने चेक काटा है, मेरा नाम, मेरा अकाउंट नंबर, मेरी ब्रांच, ठीक है। कैसा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो सब आ जाएगा। माइकर कोड चेक में नीचे होता है, चेक नंबर होता है ना, उसके पास माइकर कोड होता है, वो लिख दीजिए, पेन नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी रजिस्टर्ड हो आपका। इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल करेंगे। डेट, वो डेट जिस डेट में आप पीपीएस फॉर्म फिल करके ब्रांच को सबमिट कर रहे हैं और जिस भी ब्रांच को आप सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, वो सिग्नेचर जो आपके अकाउंट में है, क्योंकि ये जब फॉर्म क्या होता है, आप ब्रांच को दे देते हैं, क्लियरिंग ब्रांच नहीं करती है, हर ब्रांच का एक नोडल ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ पे क्लियरिंग होती है। तो इस सिग्नेचर को जो आपने इसमें दिया है, ये पूरा फॉर्म स्कैन होके आपके नोडल ऑफिस जाता है, और वो कुछ नहीं देखते, वो सिग्नेचर
टैली करते हैं, ठीक है। जो आपने यहाँ पे सिग्नेचर किया है ना, वही सिग्नेचर वहाँ टैली होते हैं और फिर आपका पीपीएस फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आप पीपीएस फॉर्म जब सबमिट कर देंगे ब्रांच में, वो वहाँ पे आगे क्लियरिंग का जो नोडल ऑफिस है वहाँ सबमिट कर देंगे और आपका चेक क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो आपको इसलिए पीपीएस फॉर्म बहुत सावधानी से बिल्कुल सही और प्लस सिग्नेचर बिल्कुल सही करके ही भेजना होता है। सो गाइज़, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। पीपीएस का मतलब, पीपीएस कोई आपको प्रॉब्लम देने की चीज़ नहीं है। देखो, आपके वो सेफ्टी के लिए है। आपका चेक का मिसयूज़ ना हो, आपके फ़ंड का मिसयूज़ ना हो, आपके अकाउंट से कोई फ़ंड बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके नोइंग के, मतलब आपको पता भी ना हो और इधर से उधर हो जाए, इस चीज़ की वजह से ये पीपीएस सिस्टम लाया गया है। ये आरबीआई की तरफ से लाया गया और आप हमारी बैंक, सभी बैंकें इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। तो आप परेशान ना होइए। आप जब भी कोई चेक करते हैं तो पहले ही उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक को दे दीजिए। किसी भी मोड से आप दे सकते हैं, पर दे दीजिए ताकि आपका चेक इस वजह से बाउंस ना हो कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो चेक बाउंस हो सकता है। आपका चेक बाउंस होता भी है क्योंकि ये कहा जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है आपका चेक है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ों को समझिए, आशा तक करिए। ओके देन, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हम ज्ञान बांट सकें, बैंकिंग की इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है गाइस, ओके देन, बाय।